Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Arif Ali. Today I am going to solve exercise number 2.5, that is logarithms from mathematics class 9. इस वीडियो में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे मैंने फोकस किया हुआ है क्योंकि काफ़ी वीडियोस में मैंने जो मेथड्स देखे वो लेंदी थे और प्लस में मतलब डिफ़िकल्ट मेथड से सॉल्व किए हुए थे। तो बुक में इनको सॉल्व करने का एक फार्मूला भी दिया गया है, तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने ये क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व किया हुआ है। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ। सो इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। लॉगरिथमिक जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह है। इसमें जो टर्म्स है वो किस तरह कॉल किए जाते हैं, जैसे इसको बेस कहा जाता है, ये आर्ग्यूमेंट है और दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसी तरह एक और फॉर्म होता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये एक दूसरे में इस तरह इंटरचेंज हो जाते हैं। सेम टर्म्स विल बी यूज्ड फॉर दिस एज वेल, बेस, एक्सपोनेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो जो लॉगरिथमिक लॉज हैं उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होंगे डेफिनेटली। तो जो जब आर्ग्यूमेंट्स प्रोडक्ट में होते हैं तो वो इक्वल होता है, अलग अलग मीन सेपरेटली हम लॉग लगाएंगे आर्ग्यूमेंट्स में, जैसे log a m प्लस log a, तो मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्टिंग इनटू एडिशन। इसी तरह व्हेन इफ इट इज़ इन डिवीजन और फ्रैक्शन फॉर्म इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंस फॉर्मेट। और ये अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है तो पावर फ्रंट पे आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो तो हमेशा 1 के बराबर हो जाता है। ये चेंज इन बेस फार्मूला कहा जाता है जो इसी के बुनियाद पे है अगले आने वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं वो सॉल्व होंगे। इसके बारे में मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि किस तरह इसको मतलब एक आइडिया भी बताऊंगा कि किस तरह इसको याद किया जाए। तो इसको रेसिप्रोकल फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क क्या है इसमें, ये देखें यहाँ पे बेस और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो मतलब डिनोमिनेटर में जाके बेस जो है ना आर्ग्यूमेंट की जगह पे और आर्ग्यूमेंट बेस की जगह पे शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है एक्सपोनेंट टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंट फॉर्म। सो मोर अबाउट चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ठीक है। दिस इज द चेंज ऑफ बेस फार्मूला। टिप टू मेमोराइज दिस फार्मूला इज, अब ये देखें जो आर्ग्यूमेंट है वो ऊपर है बेस से, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में जा रहा है और जो ये नीचे है वैसे भी मतलब हम डायरेक्शन के हिसाब से तो ये हम इसको डिनोमिनेटर में रख रहे हैं विथ न्यू बेसिस, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है पर ये बी हम अपनी तरफ से रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई हम यहाँ पे बी क्यों रख रहे हैं, तो इसमें यही जवाब होगा। तो हम कोई भी बेस रख सकते हैं, क्वेश्चंस में डिपेंड करता है कि कौन से बेस हमें रिक्वायर्ड है, तो मैं वो भी डिस्क्राइब करूँगा आने वाले स्लाइड्स में। इसी फार्मूला को अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिजिट लें तो ये कुछ इस तरह होगा, जैसे ये यहाँ पे 7 है तो वो न्यूमरेटर में चला गया और यहाँ पे बेस जो था वो डिनोमिनेटर में विथ न्यू बेस। 10 ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 ही लेंगे, बेसिस कैन बी डिफरेंट, ओके, लाइक दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग, जिसका पार्ट नंबर 1 है। ये हमें प्रूव करना है कि जो इनका प्रोडक्ट है इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड log बी एम। अब सवाल ये है कि हम ये फार्मूला किस पार्ट पे लगाएं, इस टर्म पे लगाएं या इस टर्म पे। उसके लिए मैं एक हिंट देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे अब यहाँ तक कि यहाँ पे बेस बी है और यहाँ पे भी बेस बी है, जो डिफरेंट बेस के साथ तो फार्मूला आप उस पे लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों पे सेम बेसिस है तो इस पे हम दोनों पे फार्मूला लेंगे, सिर्फ इस पे लगा रहे हैं जो डिफरेंट बेस के साथ है, ठीक है। तो सेम ए न्यूमरेटर में चला गया और एम डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे हम जो है बेस हम बी सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में बी इन्वॉल्व है इसलिए। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी होता, यहाँ पे सी होता तो हम यहाँ पे बेस सी लेते, ठीक है। क्योंकि ये बेस अपनी तरफ से लेना है आपकी तरफ से, क्योंकि ये फार्मूला जस्ट ये आपको ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा है।
ठीक है, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख दिया है, वी हैव टेकन बेस बी टू लॉग बिकॉज बी इज़ इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो हम इसको रिप्लेस करके इससे तो हमने लिख दिया है, ठीक है। इसकी जगह पे ये फ्रैक्शन वाला फॉर्म लिख दिया मैंने विथ न्यू बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लाइक टर्म्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। सो ये कैंसिल करेंगे तो व्हाट इज़ रिमेनिंग, दैट इज़ log b a which is on the left and right hand side, sorry. Okay, so hence proved. I hope it is very easy, it is solved within 4 steps. मतलब आपको सपोजिशन वगैरह कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और विद इन 4 स्टेप्स आप ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। सो ये इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे जितने होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग अपना माइंड सेट करें कि यहाँ पे आप लोगों ने किस पे वही फार्मूला लगाना है। अब ये देखें बेस सी मतलब इन दोनों पे नहीं लगेगा, तो फार्मूला हम इस पे लगाएंगे। देखते हैं किस तरह लगा सकते हैं। ये देखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हमने इस पार्ट पे फार्मूला लगाया है, ठीक है, ए और बी। अब हम बेस सी ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बेस सी यूज्ड है, इस तरह, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन भी है, वी हैव टेकन बेस सी टू लॉग बिकॉज सी इज़ इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करके फार्मूला के तहत तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो यही लाइक टर्म्स अब कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो log c बच रहा है विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर इट्स प्रूव्ड। इसी तरह थर्ड पार्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब ये टर्म इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया log c b व्हेन मल्टीप्लाइड विद 1, सो ये यहाँ पे आ जाएगा और कुछ भी नहीं किया है, जस्ट इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला लग रहा है, बल्कि रिवर्स प्रोसेस में इस दफ़ा। पहले हम एक टर्म से 2 फ्रैक्शन फॉर्म में जा रहे थे, अब 2 फ्रैक्शंस को 1 टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और फार्मूला तो वही लग रहा है, ठीक है। तो ये बेस ऊपर था तो ये आर्ग्यूमेंट बनेगा, जो नीचे वाला आर्ग्यूमेंट है वो बेस बनेगा यहाँ जाके। तो इस फ्रैक्शन को अब सिंपल इस टर्म से हम रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, जैसे यहाँ पे बेस और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ए है और यहाँ पे ए बेस है और बी आर्ग्यूमेंट है। तो ये भी फार्मूला है कि log ए बी इज़ द इन्वर्स, ये एक दूसरे के इन्वर्स के रेसिप्रोकल है, सॉरी नॉट इन्वर्स, ठीक है। तो log ए बी की जगह पे मैंने इसका रेसिप्रोकल रख दिया, तो अब ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हो गए, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे, तो इट इज़ इक्वल्स टू 1 which is on the right hand side as well, so hence proved. पार्ट 4, अब यहाँ पे वही प्रूफ करना है कि रेसिप्रोकल कैसे हैं, ये इसके बराबर क्यों है। अच्छा, लेट मैं सपोज करूँगा कि log ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, देन अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो log बी बी, ठीक है। ये बेस था, यहाँ पे log ले लिया विद बेस बी और यहाँ पे भी हमने log ले लिया, ठीक है। तो हमें पता है कि पावर जब हो तो वो फ्रंट पे आ जाता है, तो ये x आगे आ गया, ये देखिए log बी बी और ये फ्रंट पे आ जाएगा। अब एक फार्मूला ये भी था, बेस और आर्ग्यूमेंट जब सेम है तो वो 1 के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे अभी, तो ये कर लिया हमने। अब हम शिफ्ट करेंगे इस log बी ए को इस साइड, तो वो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन log बी ए इज इक्वल्स टू एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log बी ए। तो अब हमने जो यहाँ पे सपोज किया था x बराबर है log ए बी के, तो हमने वो पुट कर लिया log ए बी, ठीक है। तो log ए बी बराबर है, अच्छा यहाँ पे
एक मिस्टेक है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे log ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेकली मैंने उल्टा लिख दिया है। सो प्लीज़ क्वेश्चन बुक में सही लिखा होगा, वहाँ पे देखें, पर इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हैंड्स प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मतलब अल्फ़ाबेट्स की जगह पे डिजिट्स यूज्ड हुए हैं। अब इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, आइए चलते हैं सॉल्व करने, ठीक है, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा, ये देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 25 को हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि हमें यही सेम फॉर्म लेके आना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिल रहा है कि क्या करना है, ठीक है। ये फर्दर मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 25 हमें पता है कि इट्स द स्क्वायर ऑफ 5, तो हमने 25 की जगह पे 5 स्क्वायर लिख दिया है। अब हम पावर वाला फार्मूला जो एक्सपोनेंट है वो लगा रहे हैं, जो फ्रंट पे आएगा। तो ये आगे आ गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके आके ये दोनों प्रोडक्ट में, अब देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे बेस 5 था और आर्ग्यूमेंट 7 है, यहाँ पे है बेस 7 है और आर्ग्यूमेंट 5, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये फार्मूला लगा के हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हो गए, तो हम इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 1 बचेगा, 1/1, ठीक है। तो 1 1 द 1, सो 2 which is on the right hand side, so hence it is verified. सो सिंपल है, सिर्फ फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं और कुछ भी नहीं, एंड इट इज़ वेरी इजी, विद इन 2 मिनट्स मीन्स यू आर सॉल्विंग इट। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, बस यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करने हैं 81 के, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं, तो मैंने थोड़ा ज़रूरी समझा, हो सके कुछ स्टूडेंट्स को पता ना हो। तो 81 पे 3 का टेबल, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 का टेबल लगाया, सिंप्लीफाई किया जब तक 1 ना हो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने 3s हैं, 4 हैं। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में, तो इट विल बी 3 पावर 4, ठीक है। तो 81 इज़ सेम एज 3 पावर 4, मीन्स अगर आप 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 81। अब हम 81 को इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्लेस करते हैं, ये देखें। अब वही फार्मूला लग रहा है इस पे पावर वाला, तो वही पावर फ्रंट पे आ गया, तो ये 4 आगे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम 4 को मज़ीद आगे लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। यहाँ पे बेस 3 है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट 3 है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 है, वहाँ पे बेस 2 है। तो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज़ करके हम इसको इस तरह सॉल्व करें। अब ये लाइक टर्म्स हो गए, तो इसको कट आउट करें। सो 4 विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड साइड, सो हैंस वेरीफाइड। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें ये बिल्कुल अलग हैं, और हमें क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे अगर बेस 5 है तो इसका जो है आर्ग्यूमेंट 5 होना चाहिए, और इसका बेस 7 है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 7 होना चाहिए। तो हम फिर से फैक्टर्स निकालेंगे 343 का और 25 के, ठीक है। तो 343 के फैक्टर्स ये इस तरह हैं, 7 के टेबल में आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ द क्यूब ऑफ 7, ओके। एंड 25 का तो आपको ऑलरेडी पता है कि दैट इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को आप रिप्लेस करें, और फिर से वही पावर वाला फार्मूला दोनों पे यूज़ होगा। तो इनके जो पावर्स थे वो इस तरह मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, इसका 2 था, ये आगे आ गया। इन जो कोफिशेंट्स को आप आगे सेपरेटली लिखें, 3 मल्टीप्लाई 2, और बाकी इन लॉग वाले टर्म्स को अलग से, ठीक है। तो 3 टू द 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के अब रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये फिर से वही फार्मूला यूज़ करके रेसिप्रोकल है और लाइक टर्म्स हो जाएंगे, फिर ये
कट होके 1 बचेगा और इज इक्वल्स टू 6 विच इज़ आल्सो प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, सो हैंस इट इज़ आल्सो वेरीफाइड। लास्ट पार्ट भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम मेथड और सेम फार्मूलाज यूज़ करेंगे आप। अब यहाँ पे फिर से आपको हिंट मिल रहा है कि लॉग में बेस 6 है तो मतलब इसका आर्ग्यूमेंट 6 होना चाहिए, और इसका जो बेस है वो 2 है, मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 16 के फैक्टर्स। ठीक है, इट इज़ 2 पावर 4 मीन्स 2 को अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 216 का जो जो फैक्टर्स हैं वो 6 क्यूब है। ये देखें उसके फैक्टर्स यहाँ पे 216, पहले 2 का टेबल 2 का लगाएंगे, 3 दफ़ा लग रहा है, उसके बाद फिर हम 3 का टेबल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ऑड हो गया इस स्टेज पे। ठीक है, तो अब देखें 2s कितने हैं 3, तो उसका 2 पावर 3, और 3s कितने हैं वो भी 3 हैं तो 3 का पावर 3। अब दोनों के जो पावर है वो बिल्कुल सेम है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख के एक पावर भी दे सकते हैं। ठीक है, सो 2 पावर 3 इज़ 6 पावर क्यूब। ओके, 6 पावर क्यूब अगर आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 216। तो अब इस नंबर को इसके इस एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखेंगे और इसको भी इस फॉर्म में, अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला। तो जो पावर्स थे वो फ्रंट पे आएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, लाइक कोएफिशिएंट्स, तो 4 और 3 आपस में प्रोडक्ट में आ गए और इनको हमने सेपरेट लिख दिया, और इन दोनों को अब फिर से हम देख रहे हैं, ये देखें ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगा के टर्म्स को सेम करेंगे, then they are cancel outing each other. Okay, so 12 is remaining which is on the right hand side, hence verified. So dear students, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए भी रखे हैं, तो काइंडली सॉल्व करें इनको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों के सॉल्यूशंस वेरीफाई करूँगा कि वेदर यू आर डूइंग करेक्ट, और इफ़ देयर इज़ एनी query then I will let you know, and don't forget to subscribe my channel. It is my first video in order to show you this very easy method, because I thought that you are needing this. ये आप लोगों के बिल्कुल मतलब नीड में है। कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स मतलब कोई याद करने की चीज़ नहीं है। जब तक आप लोग पेन चलाएंगे डेफिनेटली देन यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। Thank you for watching. Allah Hafiz.